हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जामिल साहब जी की वीडियो पे, जिसका टाइटल है नमाज अल्लाह का हुक्म है। हुक्म मतलब ऑर्डर, अल्लाह ने ऑर्डर किया हुआ है कि आपको नमाज करनी ही है। तो ये चीज़ें इस्लाम में बिल्कुल वो ज़रूरी है एक तरीके से, या फिर कंपलसरी है कि आपको नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। कोई बहाने नहीं चलेंगे, कोई कुछ नहीं चलेगा, कोई बहाना या फिर कोई वो नखरे नहीं चलेंगे। कह सकते हैं हम कि लोग करते हैं कि जैसे हम इस वजह से नमाज नहीं पढ़ेगा, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ेगा। इस्लाम के अंदर ये कहा गया है सभी काम से ज़रूरी सबसे पहले नमाज है। तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे मौलाना तारिक जामिल साहब का इस पे क्या विचार है और क्या कहना है इनका। लेकिन नमाज अल्लाह का हुक्म है, ये वीडियो का टाइटल है, जैसा कि बहुत ही सख्त सा टाइटल रखा हुआ है। लेकिन मौलाना तारिक जामिल साहब ज़रूर इसके ऊपर हमें बहुत प्यारी चीज़ें बताएंगे। आप लोगों के लिए वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा एंड तक। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया, हमें अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने रखी वो नमाज, जिसको मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला अस्सला। दीन कितना है? एक बात कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरा सारा दीन दो हिस्से हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे आला है, तो फरमाया नमाज ना छोड़ना। और हुकूकुल इबाद में अल्लाह के गरीब बंदे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं, तो फरमाया मेरी उम्मत के गरीबों पर, मेरी उम्मत के ग़ुलाम नौकरों पर सख्ती ना करना, नरमी का मामला रखें। तो ईमान के बाद एक नमाज का वो में आ जाए, नमाज ना छूटे। तो नमाज बंदे और अल्लाह को आपस में जोड़ देती है। शैतान ने एक सजदे का इनकार किया और हमेशा के लिए महरूम हो, मरदूद हो। और अल्लाह ने हमारे ऊपर करम करके हमें 5 नमाजें अता फरमाई, और हर 2 नमाज में गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। 2 नमाज में गुनाह, ओके। ईशा की नमाज बाजमात पढ़े और फजर की बाजमात पढ़े तो सारी रात तहज्जुद का सवाब लिखा जाता। क्या ज़बरदस्त बात। पहली उम्मतों के ज़िम्मे 2 नमाज, फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। हमारे ज़िम्मे 5 हैं, और हर 2 नमाजों के दरमियान के सारे गुनाहों की बख्शिश का वादा है। सारी शरीयत ज़मीन पे उतारी, नमाज को अर्श पर बुलाकर सामने खड़ा फरमा कर कहा आपकी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा देते। हमारे नबी तस्लीम और रज़ा का वो मकाम था, एक दफ़ा नहीं कहा पढ़ें कि मैं पढ़ेंगे 50 कौन पढ़ेगा, ये लब्बैक या अल्लाह, हाज़िर या अल्लाह। वो तो अल्लाह ने करम फरमाया, बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और 5 फिर 5 फिर कट्ठी 45 क्यों नहीं उड़ा छड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आपे नहीं खलोते, अल्लाह खड़ा किया कि मेरा महबूब तो गल ही नहीं की थी, तो 50 लेके जाता पे तो पढ़निया 5 कह नहीं थे तो 50 ले जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खड़ा किया। या रसूल अल्लाह, मुलाकात हुई, कहा हाँ क्या हुआ? कब 50 नमाजें का तौबा क्या पढ़नी ही नहीं, अल्लाह का नाम मनो, पीछे जाओ थोड़ी करवाओ। तो जब आप पीछे आए थोड़ी करवाने, तो अल्लाह कहता चलो 45 कट कर देती हैं, 5 ही देनी थी तो 5 कम की। फिर जी हाजिर, फिर मूसा वापस 5 5 5 5 9 चक्कर, 9 5 45, 9 चक्कर। अगरचे 1 सेकंड में पहुंच रहे थे, लेकिन छठे आसमान से सिदरतुल मुंतहा लाखों करोड़ों अरबों साल का सफर बनता है अगर हम अपने पांव से चलें। मेरे नबी के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन सफर तो था। और जब 5 रह गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह एक बारी होर जाओ। तो फरमाया 5 घट दियां पईयां, ये 5 भी उड़ गया तो मेरी उम्मत के पल्ले की रह गया। अच्छा फिर ठीक है, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज थी, उन्होंने कोई ना पढ़ी, इन्हें भी 5 कोई नहीं पढ़नी है, जो वेख लो जैसे। तो भाइयों, ईमान के बाद नमाज एक ऐसा फरीज़ा है। रोज़ा ठीक है, बीमार छड़ दो,
बीमार होने पर रोजा छोड़ सकते हो? मुसाफिर छड़ दो, छड़ने का मतलब है बाद में रख लो, बाद में नहीं रख सकते हो चलो बिल्कुल ही माफ है। ज़कात मालदार पर है, गरीब पर है। हज मालदार भी हो सेहतमंद भी हो तब है, वरना मालदार पर भी कोई नहीं। सिर्फ नमाज ऐसी है जैसे हमने नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज नहीं छोड़ सकते, हर हाल में पढ़ना। जैसे मेरे नबी के नवासे ने करबला में पढ़ के दिखाई और सारी दुनिया के इंसानों के लिए दरवाज़ा बंद कर दी कि मैं पढ़िए थे पढ़ी नहीं जानती, कि मैं पढ़िए थे पढ़ी नहीं जानती, दरवाज़ा बंद कर दिया। इंसानी तारीख में ऐसा वाक़या न हुआ न होगा न आएगा, न ऐसा पाकीज़ा खून होगा किसी के पास, और न ऐसे वो ज़मीन को सैराब करेगा। और इस शिद्दत की घड़ी में नमाज का सूरज पे नजर है, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया। हो या सूरज ढला, इशारा किया ज़ुहैर झंडा बरदार राइट साइड, ये शिमर से कहो नमाज पढ़ने थी। उन्हें आगे बढ़ के थोड़ा बात की। शिमर ने कहा कि नमाज पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, हमारी तलवार चलेगी। तो उन्होंने आके अर्ज किया कि नमाज की कोई गुंजाइश। तो फरमाते चलो ठीक है, हम अल्लाह को ले जा रहे हैं, उनके पढ़ नहीं, चलो अल्लाह अकबर चलने आए। अल्लाह की कसम अगर मेरे नबी के नवासे नमाज ना पढ़ते तो कोई फ़र्क नहीं, उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं था। उनको जन्नत करबला की वजह से नहीं मिल रही, न शहादत की वजह से मिल रही। वो तो माँ का दूध पीते थे और मेरे नबी ने कह दिया था हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, तो उनको उस वक्त मिल गया था ये सारा टाइटल। उम्मत के लिए पैगाम अधूरा चला जाता है, वह छड़ी भी जा सकती है। उम्मत के लिए पैगाम अधूरा छोड़ी भी जा सकती है। नहीं नमाज नहीं छूटेगी, कि आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो। आधों को जंग पे खड़ा किया और आधों को लेके नमाज पढ़ी, फिर उनको जंग पे खड़ा किया और दूसरों को नमाज पढ़ाई, और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। तो रोजा बीमार हो छोड़ दो, ऐसे बीमारों के नहीं ही रख सकते चलो बिल्कुल ही माफ कर देते, नमाज नहीं माफ हो सकती। तो भाइयों उस खूबसूरत जिंदगी तक जाने के लिए ईमान के बाद नमाज है। तो दोस्तों ये थी मतलब नमाज अल्लाह का हुक्म है। मौलाना तारिक जामिल साहब ने काफ़ी कुछ बताया इसके अंदर, जैसे कि 5 नमाजें कही हुई है और 2 नमाज आपकी गुनाहों को माफ़ करने के लिए है। ये चीज़ें हैं काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नमाज से रिलेटेड मुझे बहुत कुछ इसके अंदर पता चला है। अगर आप लोग भी वीडियो को ध्यान से सुनोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट भी कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, 5 टाइम में नमाज में 2 टाइम इसके अंदर गुनाहों को माफ़ करने के लिए था। और अगर आप देखते हो रोज़ा कहा गया है, ईमान के बाद नमाज को सबसे अहमियत दी गई है। रोज़े के लिए ये कहा गया है अगर आप बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो मुसाफिर हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब इन्होंने कहा है बाद में रख सकते हो, बाद में भी नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत। और फ़र्ज़ है मतलब ज़कात, हज के बारे में इन्होंने बोला है कि हज सभी के ऊपर लागू होता है, लेकिन जो गरीब है वो नहीं कर सकते हैं उनके लिए माफ़ है, लेकिन जो दौलतमंद है उन्हें जाना ही जाना है हज पे। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिक्सचर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज को दी गई है कि नमाज किसी भी कीमत पे छोड़ी नहीं जा सकती है। अगर आप बीमार हो तो लेटे लेटे कर सकते हो, बैठे हो बैठे बैठे कर सकते हो। ये चीज़ मुझे पता है ऑलरेडी, इन्हीं की वीडियो से पता चल रहा है। लेकिन नमाज सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है इस्लाम धर्म में नमाज को। फिलहाल वीडियो को मतलब बहुत अच्छी लगी हमें, आप लोग यहीं रख सकते हैं, कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।